हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्पॉट। तो गाइस, आज की जो रेसिपी है काफी ज्यादा हेल्दी होने वाली है। थोड़ी सी कड़वी लेकिन थोड़ी बहुत ही ज्यादा हेल्दी ये साथ में होने वाली है। ठीक है, तो आज की इस रेसिपी में हम बनाएंगे करेला। करेला खाने में ना बहुत लोगों के करेला सुनते ही उनका नाक मुंह जो है वो सड़ जाता है। बिल्कुल ऐसा बना लेंगे जैसे पता नहीं उनके साथ हम क्या ही कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेला बनाएंगे तो यकीन रखिए सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगा और बहुत ही आसान तरीके से जो करेले की रेसिपी हमारी बनकर तैयार होती है। और बहुत ही इजी तरीका है, बस आपको हर एक स्टेप को जो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे करना है, क्या करना है, आपको उन सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करना है और आपका जो करेला है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगेगा, जिससे आप दाल चावल रोटी किसी के भी साथ मजे से खा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की इस रेसिपी को हम फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आधा किलो करेले, जिनको हमें सबसे पहले तो अच्छे से धुल लेना है और धुलने के बाद इसे हमें छीलना है। देखिए, जो गोल वाली चाकू होती है जिससे हम आलू छीलते हैं, उससे आपको बिल्कुल भी नहीं छीलना है इनको। हमें एकदम नॉर्मल चाकू से इसको एकदम ऐसे घिस घिस कर छीलना है। गोल वाली चाकू हमें इसलिए इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि इससे जो हमारे करेले हैं उनकी जो बॉडी है वो कुछ ज्यादा ही छिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जो हमारे करेले हैं वो छिल जाते हैं तो हमें इसको पानी में डालकर अच्छे से धुलना। देखिए, सबसे पहले तो आपको उसको 5 मिनट तक पानी में रख देना है। उसमें हम नमक डाल देंगे आधा चम्मच और उसे पानी में ही पड़ा रहने देंगे 5 मिनट के लिए। इतने हम अपनी आगे की रेसिपी तैयार कर लेंगे, जिसमें यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कच्ची अमिया, जिसमें से मैंने उनके जो बीज हैं उसको निकाल लिया है। जो प्याज है उसको मैंने लेकर छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो काट लिया है। ठीक है, आपको भी बिल्कुल ऐसे कर लेना। साथ में मैंने ले लिया है लहसुन। ठीक है, तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे हमने तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसको एक ग्राइंडिंग जार में डालना है और इसको ग्राइंड कर लेना है। देखिए, जो हमने 5 मिनट पानी में कर कर रखा था अपने करेलों को, उससे ये फायदा होगा कि जो हमारे करेले हैं वो कड़वे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इनका जो कड़वापन है वो सारा का सारा निकल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जैसे ही 5 मिनट हो जाए, पानी से निकालने के बाद करेले को अच्छे से धुलना, बीच में से कट लगा देना उसमें। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारा पेस्ट है वो भी ग्राइंड होकर तैयार हो चुका है। अब हम पैन चढ़ाएंगे गैस पर और उसमें डाल देंगे साबुत धनिया भुनने को, और थोड़ा सा जीरा जो है वो भी हम डाल देंगे, थोड़ी सी सौंफ भी हम भुनने के लिए डाल देंगे, और यहाँ कलौंजी जो है वो हम डाल के इसको एकदम बढ़िया तरीके से भून लेंगे। ये जो मसाला हम भून रहे हैं इसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी और बहुत ही ज्यादा बढ़िया टेस्ट जो है ये हमारे करेलों में देगा। ठीक है, तो ये जो एकदम देसी मसाला जो है वो हम बनाकर तैयार कर रहे हैं हमारे करेलों के लिए। इसे अच्छे से भून लेंगे और इसे जलने तो बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि करेला जो है वैसे उसमें चांसेस रहते हैं कि वो कड़वा रहेगा। लेकिन उसके लिए भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपको उसको 5 मिनट के लिए नमक के पानी में रख देना है और उसके बाद आपको अच्छे से धुल के तभी उसके आगे की रेसिपी बनानी है। ठीक है, तो जैसे ही जो हमारे जो मसाला है वो अच्छे से भुन जाता है तो हमें उसमें डाल देनी है आधा चम्मच हल्दी, और बस 1-2 मिनट तक हम उसे भूनेंगे और फिर हम उसको कर लेंगे यहाँ पर ग्राइंड। यहाँ पर ये जो हमने धनिया, सौंफ, जीरा ये सब लिया था वो सब हमने यहाँ पर उसको ग्राइंड कर लिया है। और अब हम उसी पैन में डाल देंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल इज नेसेसरी, क्योंकि भाई ये जो हम करेले बना रहे हैं थोड़ी सी देसी रेसिपी है। ठीक है, तो जैसे तेल गर्म हो जाएगा उसमें डालेंगे कलौंजी और जीरा, और जीरा जैसे ही जो है वो हमारा चुटपुटाने लगता है तो उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया था प्याज लहसुन और कच्ची अमिया का, वो हम इसमें डालकर अच्छे से भून लेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, कच्ची अमिया को स्किप कर देते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कच्ची अमिया के बिना जो आपके करेले हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो हमने मसाला बनाया था, जो हमने ग्राइंड कर कर ऐसा पाउडर सा बनाया था, वो भी हमें इसमें डाल देना है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि जैसे भी आपको रखना हो। मैंने तो यहाँ पर अपना सारा का सारे डाल दिया है, क्योंकि मैंने जो धनिया जीरा ये सब डाला था वो भी मैंने अपने क्वांटिटी के हिसाब से ही डाला था। ठीक है, बस ये जो मसाला है उसको इस पेस्ट में एकदम अच्छे तरीके से आपको एकदम भून लेना है। धीमी आंच पे बिल्कुल हम इसको भूनते रहेंगे, और जैसे जो हमारा पेस्ट है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है अपने मसाले में, तो हम इसमें और मसाला डालेंगे, जिसमें मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच आमचूर जो है वो हम इसमें डालेंगे।
देखिए वैसे तो हमने इसमें अमिया भी डाली थी, तो अगर आपके पास अमिया ना हो और आप उसको स्किप करना चाहते हो तो आप इसमें आमचूर ही डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एंड में हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि भाई मिर्ची भी तो होनी चाहिए ना, थोड़ा सा चटपटा भी तो होना चाहिए करेला, तभी तो मजा आएगा। और बस मिर्ची डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे, ऐसा बढ़िया तरीके से भूनना है, इसकी सारी नमी जो है वो निकल जानी चाहिए, प्याज व्याज वगैरह की नमी ना हो इसमें। तो बस तब तक आपको इसको एकदम बढ़िया तरीके से भून लेना है। और जैसे ही जो आपका ये जो इसकी अंदर की स्टफिंग है, जो आपका करेले का मसाला है, जिससे आपके मसालेदार करेले बनकर तैयार होंगे, वो आपका तैयार हो जाता है, तो आपको एक अलग कटोरे में निकाल कर रख लेना है। और अब हम इसी मसाले से भरेंगे अपने करेलों को। ऑलमोस्ट आधी रेसिपी जो है वो हमारी हो चुकी है, ठीक है। अब बस थोड़ी सी रेसिपी है जिसमें हमें इन स्टफिंग को करेलों के अंदर भरना है और अपने करेलों को अच्छे से भून लेना है। और एक और बात आपको जो है वो याद रखनी है कि जब ये स्टफिंग ठंडी हो जाए तभी आपको इनको करेलों के अंदर भरना है। जो हमने छेद लगाए थे उसको आपको दोनों हाथों की मदद से उसको ऐसे ऐसे करके खोल लेना है और जो स्टफिंग है वो उसके अंदर भर देनी है। बहुत ही एकदम देखिए, आपको कंजूसी तो बिल्कुल भी नहीं करनी, एकदम बढ़िया से स्टफिंग भरिएगा ताकि करेले के अंदर अंदर तक जब कोई खाए तो उसको एकदम बढ़िया स्टफिंग खाकर ही मजा आ जाए, ठीक है। बहुत ही बढ़िया एकदम खट्टी और चटपटी सी जो हमारी स्टफिंग है वो बनकर तैयार हुई है। तो बस वही आपको जो है इसके अंदर भर देने करेले के अंदर। यहाँ पर देखिए जो हमारे करेले हैं वो एकदम भरकर हो चुके हैं तैयार। और अब हम इन्हीं करेलों को जो है वो अच्छे से भून लेंगे अपनी आगे की रेसिपी के लिए। लेकिन करेलों को भूनने से पहले ये इंश्योर करना काफी ज्यादा जरूरी है कि जो इसकी स्टफिंग है वो बाहर ना निकले, और उसके लिए हम इसको जो है रील जो होती है ना, एक रील धागा आप ले सकते हैं, ठीक है। बस आपको उसी से इसको अच्छे से लपेट देना है, जिससे जो करेला और ये स्टफिंग है वो आपस में बन जाएंगे और इसकी जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है ना। और ये जो है काफी ज्यादा जरूरी स्टेप है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप बढ़िया जो करेले हैं वो बनाना चाहते हैं तो आपको एक एक रेसिपी के जो स्टेप हैं वो जो है बड़े ध्यान से फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसीलिए आपको उसमें जो धागा है वो भी एकदम बढ़िया तरीके से लगाना है, ऐसे लपेट दीजिएगा आप खूब सारा धागा। इससे जो आपके करेले हैं वो अपनी स्टफिंग को अच्छे तरीके से एकदम इंश्योर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारे करेले हैं उनमें जो मैंने धागा है एकदम बढ़िया तरीके से लगा दिया। और अब बारी आती है इनको भूनने की। तो आइए अब हम करेलों को भूनेंगे। उसको भूनने के लिए कढ़ाई चढ़ाएंगे हम गैस पर और उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। रिफाइंड यूज मत कीजिएगा क्योंकि ये करेला ना देसी रेसिपी है, और जब तक देसी रेसिपी में हम देसी इंग्रेडिएंट्स नहीं डालते हैं तब तक जो हमारी रेसिपी है वो बढ़िया नहीं बनेगी, ठीक है। तो जैसे ही जो हमारा सरसों का तेल है वो गर्म हो जाता है तो हम एक एक करके अपने करेलों को उसमें भूनने के लिए रख देंगे, और एकदम बढ़िया तरीके से गर्म होना चाहिए जो हमारा तेल है। और बस करेलों को रख के हमें उनको एकदम बढ़िया तरीके से भून लेना है। देखिए बिल्कुल स्लो आंच पे हमें इसको पकने देना है। बीच बीच में हमें इसको खोल खोल कर भी चलाते रहना पड़ेगा। इसको करेले को बनने में जो है काफी ज्यादा टाइम लगता है, लगभग 20 से 25 मिनट जो है वो आपके करेला बनने में लगा देता है। लेकिन ये जो टाइम है ना वो वर्थ इट होगा जो इसका एंड रिजल्ट आने वाला होगा। तो यहाँ पर आप देखिए बीच बीच में हमें इसको खोलकर अच्छे से पकाते रहना है, पलट देना है ताकि जो हमारे करेले हैं वो जले ना, ठीक है। वैसे तो ये एंड में जो इनका कलर है काफी ज्यादा डार्क हो जाता है, लेकिन जलने नहीं देना है इनको। वो जो कलर आएगा डार्क वाला वो इनके पकने के बाद आएगा, जलने के बाद नहीं, ठीक है। तो जलने नहीं देना है, एकदम बढ़िया तरीके से हम इसको भून लेंगे। 20 मिनट टाइम लगाएगा थोड़ा सा, बीच बीच में से आकर आप उलट पलट कर दीजिएगा और बस धीमी आंच पे एकदम इसको बढ़िया तरीके से पका लेंगे। देखिए जो करेला है ना, मैंने नोटिस करा है कि जैसे ही बच्चे जब हम खरीद कर ही लाते हैं ना तो वो हमारी पन्नी में वो कच्चा करेला ही जो है देखकर ऐसे घबरा सा जाता है कि अरे जब मम्मी बनाएंगी तो हम क्या करेंगे, हमें तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ठीक है। हम हमारा जो पेट है वो कैसे भरेगा, तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं बच्चे और इवन बड़े भी। बहुत से ऐसे बड़े भी मैंने देखे जिनको करेला खाने में बहुत ज्यादा उनका नाक मुंह सा बन जाता है। तो उन बड़ों और बच्चों के लिए ये रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर कर दी है, जिसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से ये जो हमारे करेले हैं वो बनकर तैयार हो जाता है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जो हमारे करेले हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार होंगे, ठीक है। तो इसे जिसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं। जब आप दाल चावल खाते हैं तो बहुत ही जैसे सैलेड वगैरह ना हो तो बहुत सूखा सा लगता है ना, सैलेड वगैरह हो भी तो भी वो जो देसी मिक्सचर होता है ना उसका जो है वो कमी महसूस होती है कि यार कुछ देसी सा तो मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो तब आप उसके साथ जो करेला है वो ले सकते हैं, क्योंकि दाल चावल के साथ करेला
करेला बहुत ज्यादा फेमस है, गांव वगैरह में बहुत खाते हैं इस करेले को। और एक और चीज कि अगर आप इसको एक बार ट्राई करेंगे ना तो आपका सच्ची में मन करेगा कि गर्मियों में आप इसे काफी बार बना बना देंगे, इतना बढ़िया टेस्टी है हमारा बनकर तैयार होगा। ठीक है, कड़वा ये बिल्कुल भी नहीं होगा, इसे तो आप भूल ही जाइए, बस आपको हर एक स्टेप को फॉलो करना है, कड़वा आपका बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 20 मिनट के बाद हमारा करेला बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। इसके जो धागे हैं जो इससे लिपटे हुए हैं उसको हमें पकड़ पकड़ कर निकाल देना है, वरना धागे थोड़ी ना खाएगा कोई। ठीक है, तो धागों को हम अच्छे से निकाल देंगे और बस इतना ही करना था, और जो हमारे करेले हैं वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। सर्व कर दीजिए आप दाल चावल रोटी जिसके साथ भी आपको खाना हो। और बस ये रेसिपी इतनी बढ़िया हेल्दी बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली, आई थिंक कि आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए, और वो भी गर्मियां आ रही हैं तो गर्मियों में तो बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए। तो बाकी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।